चल खिला दियो ना गोलगप्पा देखे गला गोलगप्पा नहीं मिले चल दे बाबू का इले चल पैसा कहाँ है बिस्किट ऐसे चलो किसी में मत दो चल छुट्टी होती है रुक लो शाम 7 बजे सिर्फ शिमल टीवी पर। तो जी मेरी कसरत तो हो गई, अब आपके बाद हम क्यों करें कसरत? हमारे पास है कोई और आपसे भी ज्यादा ताकतवर। कौन? नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ नींबू की ताकत नाई की बैंड बजाए और जैस्मिन कपड़ों को फ्रेश बनाए। मतलब हम नींबू और हम जैस्मिन। वाह कितना निखार, नजर ना लगे। रेडी मैडम, इतनी धूप दुपट्टा तो लगा लो। नजर तो लग गई, यानी धूप की डलनेस। कहाँ निखार? दुपट्टा नहीं, ग्लो एंड लवली 30 विटामिन कैप्सूल्स के कलपों के साथ धूप से बचाए थे 2 गुना निखार। ये निखार धूप के लिए तैयार, ग्लो एंड लवली। छोटा पैक 20 रुपए वाला क्लोजअप है 25% ज्यादा किफायती। पाइए 12 घंटे तक ताजा सांसें। क्लोजअप 25% ज्यादा किफायती। W X Z XZ नहीं
आते थे और 10 रुपए के नए लाइफ पॉड से ये वायरस से लड़े और उनको फैलने से रोके। 10 रुपए में हमारा सबसे बड़ा साबुन। जो की वॉचिंग दिख रही है, कृपया आप लोग आए सपोर्ट करें, आप लोग आए सपोर्ट करें, आप लोग आए सपोर्ट करें। जो की वॉचिंग दिख रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लो, ये कहाँ गया विकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। आप टेस्ट करिए। ऐसा आपने जो कहा परीक्षा समीक्षा संयम, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि हाँ देव हमें देख रहे हैं. मला असं वाटतं आपल्या सगळ्यांनी गुरुदेवांनी जे सांगितलं आहे की आपले कर्म चांगले असले पाहिजे, विचार चांगले असले पाहिजे, आचार चांगले असले पाहिजे. आपण जे एकत्र येऊन हा अध्यात्माचा सोहळा करत आहोत. अध्यात्म आम्हाला काय शिकवतं तर आम्हाला संयम शिकवतं, विनम्रता शिकवतं, संस्कृती शिकवतं. आज माझा भारत देश हा जगावर राज्य करत आहे ते केवळ आणि केवळ या संत महात्म्यांमुळे. आणि म्हणून मी गुरुदेवजींचा खूप खूप आभार मानते की तुमच्यामुळे आम्ही भाग्यशाली ठरत आहोत. या भारत भूमीला भारत माता म्हटलं गेलं आहे. आणि गुरुदेव आपण 5 दिवस आम्हाला दिले, 5 दिन का समय था. हमें लग रहा था 5 दिन में हम क्या राधा रानी की पूजा, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय है। माता लक्ष्मी इस संप्रदाय की अधिष्ठात्री है। हमारी संप्रदाय माँ भगवती लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई। हम माँ लक्ष्मी की उपासक है। माँ यदि भगवान नाराज भी हो गए तो हमारी माँ मना लेगी और भगवान तक पहुँचा देगी। इसलिए हमारी आराध्या राधा रानी है, माता सीता है, माता लक्ष्मी। अच्छा मैं आज यहाँ क्लियर कर दूं कि जब मैं लक्ष्मी कहूँ तो उसका मतलब लक्ष्मी शब्द का मतलब राधा है, और जब मैं राधा कहूँ तो राधा का अर्थ लक्ष्मी है, और जब मैं सीता कहूँ तो सीता मतलब राधा है, राधा मतलब सीता है, और लक्ष्मी मतलब राधा। मतलब ये तीन तत्व तीन नहीं है, ये तीन नाम है। राधा जी के कितने नाम हैं? सहस्त्र नाम है। राधा रानी के कितने नाम हैं? 1000 नाम है। उन 1000 नाम में एक नाम उनका सीता है, एक नाम उनका लक्ष्मी है, एक नाम उनका महालक्ष्मी है, एक नाम उनका गौरी है। तो ये सब श्री राधा रानी के नाम है। कृष्ण प्रिया भी एक नाम है, वृषभानु दुलारी भी एक नाम है, वृषभानु नंदिनी भी एक नाम है। तो ये नाम बहुत सारे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हमारी जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, मतलब लक्ष्मी माँ अधिष्ठात्री है। हम नारायण की उपासना बाद में करते हैं, कृष्ण की उपासना बाद में, पहले माँ की उपासना, क्योंकि माँ बच्चा माँ के पास ज्यादा समय व्यतीत करता। बाप गुस्सा हो जाता है जल्दी, पर माँ जल्दी से गुस्सा नहीं होती, इसलिए माँ है। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। कौन सी उपासना होती है? युगल उपासना। अकेले कृष्ण की उपासना नहीं, और अकेले श्री राधा रानी की उपासना नहीं, दोनों की उपासना। लेकिन दोनों में पहले राधा रानी की उपासना। दोनों अलग अलग तो नहीं, लेकिन दोनों में प्रथम उपासना किसकी? किशोरी जी की, श्री राधा रानी। तो सुखदेव भगवान उस सुख जो सुखता था उसने चुन लिया कि मैं तो राधा का हूँ, अब तो राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, और बरसाने में ना, अच्छा वृषभानु जी का और नंद बाबा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत उच्च कोटि के मित्र थे, नंद बाबा और वृषभानु जी, है ना? आपको पता है क्या? पता राधा जी
ये जो वृषभानु जी हैं ये सूर्य वंश के राजा हैं, भगवान राम के वंशज हैं। वृषभानु जो राधा रानी है वो किनके वंश से है? भगवान राम के वंश से। और जो भगवान श्री कृष्ण है ये चंद्रवंश है, आप जानते हैं। पर दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है, वृषभानु जी और नंद बाबा गहरे मित्र हैं। ये दोनों साथ ही रहते हैं अक्सर। एक दिन नंद बाबा के यहाँ, वृषभानु जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए। अब बाबा गए तो भगवान भी गए, ग्वाल वाल भी गए, सब गए। तो वहाँ कन्हैया उस समय छोटे थे और राधा रानी भी अच्छा, राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कितनी बड़ी हैं? 11 महीने और 15 दिन। राधा अष्टमी को भगवान कृष्ण राधा जी आई और फिर ठीक 1 वर्ष में 15 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी को आए। राधाष्टमी कब आती है? भाद्र मास में, शुक्ल पक्ष में अष्टमी को, है ना? और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा रानी बड़ी हैं। तो भगवान खेलने के लिए जब बरसाने गए तो वहाँ बच्चों का खेल हुआ। उसमें राधा रानी और कृष्ण ने जो खेल खेला वो खेल था लुका छिपी का। हम छिप जाते हैं, फिर आप हमें ढूंढना, फिर आप छिप जाएंगे, हम ढूंढेंगे। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। श्याम सुंदर छिपे तो राधा, आपने बचपन में खेली कि नहीं? किसने खेला है? कंफर्म करो हम। लुका छिपी का खेल किसने खेला? हमने तो बहुत खेला। तो श्याम सुंदर पहले छिप गए तो राधा रानी ने खोजा। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर थक गए, कन्हैया थक गए पर खोज ना पाए। कहाँ हो प्रभु? राधा रानी कहाँ हो, कहाँ हो? जब राधा जी नहीं मिली कृष्ण को तब तोते से पूछा, श्याम सुंदर ने कि तोता तुम ही बताओ हमारी किशोरी जी कहाँ है? तो तोता बेचारा कृष्ण की मदद करने के चक्कर में बोल दिया कि वहां छिपी। कन्हैया गए, ढूंढ लिया। अच्छा, सखी ने बता दिया कि राधा कन्हैया नहीं ढूंढ पा रहे थे, ये तो सुक्की ने बताया। राधा रानी को गुस्सा आ गया। तोता, सुख, तुमने हमारे खेल में बाधा उत्पन्न की। अच्छा, ये एक लीला थी, इसे आप क्रोध ना समझिएगा, ये कृपा थी। राधा रानी ने कहा कि तुमने हमारी इस लीला में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शुक्र, क्या जरूरत थी कृष्ण को बताने के लिए? हमारे खेल के जो रंग में तुमने भंग कर दिया। अब जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, तुम हमसे बिछड़ जाओगे। अब तो तोता चरणों में गिर पड़ा, माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? अब माँ तो कोई उत्तर ना दी, पर श्याम सुंदर के पास तोता आया, शुक आया। हे प्रभु, मैंने आपकी मदद की और देखो मेरा तो बुरा हाल हो गया, इन्होंने तो अपने से दूर कर दिया, श्राप दे डाला। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, शुक, जब अब हमारी लीला पूरी हो जाएगी 125 वर्ष के बाद, तो हमारी लीला पूरी होने के बाद हमारी लीला का गुणगान कौन करेगा? तो हम उसे ढूंढ रहे थे जो हमारी लीला का गुणगान कर सके। तुमसे अच्छा कोई मिला नहीं, तो हम दोनों का ये प्लान था कि तुम्हें मृत्यु लोक में भेजा जाए। ये हमारी लीला थी। जाओ, जब तुम हमारी लीला का गुणगान करोगे तो राधा रानी के श्राप से मुक्त होकर तुम पुनः अपने गौलोक धाम श्री राधा रानी के नित्य निवास में पहुंच जाओगे। वही राधा रानी के श्राप के कारण वही सुखदेव भगवान बन के प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान गाया, श्री राधा रानी का गुणगान गाया। और पूरी गुणगान किसके माध्यम से गाया? श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से गाया। किसके माध्यम से गाया? वो भागवत जो आज आप लोग सुन रहे हैं। सुखदेव भगवान ने उस सुंदर से
अब वही सुखदेव भगवान एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर गए, चलो अमरनाथ कथा सुनाने चलते हैं। वहाँ एक तोती ने बच्चे को जन्म दिया, वही सुखदेव भगवान थे। शंकर जी की अमर कथा सारी सुन ली और शंकर जी ने जयकारा लगाई तो माता पार्वती तो सो रही थी, सुखदेव जी हुंका दे रहे थे। फिर शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़े तो व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चले गए और 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव भगवान रहे। ऐसे सुखदेव भगवान जो 12 वर्षों के बाद जो 12 वर्षों के बाद अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए, 12 वर्षों के बाद जब भगवान ने आकर ये आश्वासन दिया कि मेरी माया पर प्रभाव नहीं डाले, सुखदेव भगवान यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम दवाई दै छै, दवाई खत्म होते तो धूप पीते, तो दवाई स्प्रे कौन दै नो रे सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ, खाए भी सुखदेव मिले भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। दवाई व्यास जी महाराज रोके दवाई के पीछे भागे जा रहे हो। आपका पुत्र परम दूटा ज्ञानी है, खरबानी तो ये खेलते तो हो ना नहीं बस जानता लेटरिन कितनी में पुरुष है। लेटरिन में रह जो जो काम और क्रोध को जीत हाँ वही सके, का जो ऐसे खेलते हो तब सुखदेव मत भगवान को व्यास जी ने भागवत सुनवाई पढ़वाई और वही सुखदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का ठीक है श्राप तो लगा, सूरज तो मत राजा मत परीक्षित को भागवत सुनाते ठीक है, तुम्हारा मम्मी से बात करते हैं। ये पारमहंसों की संहिता है, ये वो भागवत है। कमजोरी लागे लगे हाथ पर फूल लिया हाथ हम कमजोरी लगे इसलिए भागवत सुना। हम गोलगप्पा नहीं खाए 27 जनवरी से वृंदावन की पावन धरती साथ बैठेंगे। आप भी अपने बेटों के लिए भागवत जरूर सुनना, भागवत जरूर सुनना चाहिए। जैसे सुखदेव भगवान के देखिए आजकल आपने हमें जीवन के सपने दिखाए, हमें उनकी अर्धांगिनी बनाने का वादा किया, लेकिन हमने तरह तो किसी और नहीं मिली थी। मतलब कभी बिटिया हमें बताओगा तुम्हारे दूल्हे ने तुम्हें धोखा दिया तो हाँ करा के लखनऊ नस्तान हाँ पूरा छोड़ हमारी जिंदगी में कोई और है। होना लगा कभी खुशी की किस्मत के साथ केवल के साथ जुड़ चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं।